अपडेट हम आपको यहां पर दे रहे हैं। इस बीच सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता देते हैं, कुंभ मेले से आ रही है, जिसमें देश के बड़े शहरों की तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लेकिन जो कुंभ मेले से खबर आ रही है वो भी आपको बताएंगे, जहां पर मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच देखिए अलग अलग जगहों की तस्वीरें, दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बैंगलोर, पुणे, इंदौर की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। 24 घंटे में दिल्ली की बात करें तो 16,000 से ज्यादा केस, तो बेंगलुरु की बात करें तो 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। और इतनी बड़ी तादाद में लोगों के संक्रमित होने से अब अस्पतालों से लेकर शमशान घाटों तक सारे इंतजाम चरमरा गए हैं। तो ये तस्वीर है देश की। और अब आपको कुंभ मेले की तस्वीर भी दिखाते हैं, जहां पर खबर ये आ रही है 50 संतों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। और पिछले 24 घंटे में पूरा मेला क्षेत्र, जिसमें 9 संत कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एक महीने के अंदर कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है। तो कोरोना का कुंभ, हरिद्वार में अब तक 50 पॉजिटिव, 153 श्रद्धालु भी संक्रमित हुए हैं। 24 घंटे का ये पूरा आंकड़ा जो आपको दिखा रहे हैं। और इस बीच कुछ अखाड़ों की तरफ से अब यह भी कहा जा रहा है कि कुंभ समाप्त करना चाहिए। हालांकि कल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि 30 अप्रैल तक आयोजन इसी तरीके से चलेगा। तो मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे, लेकिन अब आपको कल ही तस्वीर दिखाएंगे जिस तरीके से एक संत की मौत हो गई थी, जिसके बाद 2 अखाड़ों ने अपनी ओर से कहा कि कुंभ का समापन कर देना चाहिए। इस तरह का ऐलान उन्होंने किया है। जो डर था उसकी शुरुआत हो गई। आस्था के नाम पर जुटी लाखों की भीड़ में कोरोना की छाप दिखने लगी है। संक्रमण से एक संत की मौत और हरिद्वार में तेजी से बढ़ते संक्रमण के आंकड़ों ने कुंभ आयोजन पर सवाल उठा दिए हैं। हरिद्वार कुंभ में 5 दिन में 1700 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। निर्वाणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर कपिल देव की कोरोना से मौत हो गई। पिछले 2 शाही स्नान में 48,000 लोगों ने हरिद्वार में गंगा में डुबकी लगाई। निरंजनी और आनंद अखाड़े ने कुंभ में अपनी छावनियां बंद करने का फैसला कर लिया है। तेजी से बदलते हालात को देखते हुए मेला प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। मेला क्षेत्र में ताबड़तोड़ टेस्टिंग शुरू कर दी गई है। अखाड़े से संबंधित पूरी तरह से ले सकते हैं। जहाँ तक शासन के स्तर पे है, शासन के स्तर पे ऑलरेडी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच का नोटिफिकेशन है। और शासन के स्तर पे वो नोटिफिकेशन आज भी है। भविष्य में जिस परिस्थितियों में अगर कोई चेंजेस आता है तो वो चेंजेस अभी फ़िलहाल शासन स्तर पे अभी कोई निर्देश नहीं आया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी पहले ही संक्रमित होकर अस्पताल पहुंच गए हैं। उनके संपर्क में आने वाले यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव भी संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार इस बात पर अड़ी है कि कुंभ अपने तय वक्त तक चलेगा। हालांकि आज मुख्यमंत्री इस बारे में एक बैठक करने वाले हैं। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर इंदौर, भोपाल, जबलपुर जैसे बड़े शहरों के शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए कतारें लगी हुई हैं। शवों को लेकर परिजन दिन भर इंतजार करते रहते हैं कि कब उनका नंबर आएगा। घाटों पर आने वाले शवों की संख्या सरकारी रिकॉर्ड से काफी ज्यादा है। इंदौर में ऐसा मंजर पहले कभी किसी ने नहीं देखा। शमशान घाट में बरसों से चिता तैयार करने वाले हाथ भी थरथराने लगे हैं। मुक्तिधाम के बाहर लाशों की कतार लगी है। परिजन टोकन लेकर बारी के इंतजार में बैठे हैं। रात के 9-10 बजे तक नंबर आता है तो भी आनंद फानन में चिता फूंक दी जाती है। मौत के इस खौफनाक मंजर में रीति रिवाज भी धुआं हो चुके हैं। ये जगह ही नहीं बची उधर भी। अब वो उधर भी सब संस्कार हो रहे थे, इधर भी खड़े थे, एक के पीछे एक खड़े हैं। तो अपनों ने इस जगह पे भी आज संस्कार कर दिए हैं और आज क्या है करीब 3-4 दिन से कर रहे हैं हम। कोरोना का हाहाकार और ऑक्सीजन की कमी की मार। देश का दिल मध्य प्रदेश दर्द से ऐंठ रहा है, लेकिन दवा मिलना तो दूर, एमपी की सरकार कोरोना से होने वाली मौत को भी जायज बता रही है। और मरना तो एक क्या है कि जो आप बता रहे हैं कि रोज ही ना मर रहे हैं, अब मरने को क्या है उम्र हो जाती है, उसको तो मरना भी पड़ता है।
सरकार का रुख देखने के बाद अब देखिए अस्पतालों का हाल। राजधानी भोपाल और आसपास की जगहों में कोरोना मरीजों के परिजनों से लिखवा कर लिया जाता है कि ऑक्सीजन की कमी से मरीज को कुछ हो जाता है तो जिम्मेदारी अस्पताल की नहीं होगी। शिवराज सरकार को केंद्र से 450 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई का भरोसा मिला है। उम्मीद की जानी चाहिए ये ऑक्सीजन मरीजों के साथ साथ हाँफ रहे सिस्टम में भी सांस फूंक पाएगी। इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा और भोपाल से हेमेंद्र के साथ आज तक ब्यूरो। चलेंगे, हेमेंद्र मेरे से होगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिस्टम पर सबसे बड़ा सवाल हेमेंद्र, और ऐसे में अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें तो वो पूरी तरह से चरमरा हुआ है। हाल क्या है? जी बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश में इस समय स्थिति बड़ी तनावपूर्ण बनी हुई है, और तनावपूर्ण इसलिए बनी है कि हर 5वां व्यक्ति जिसका टेस्ट किया जा रहा है वो कोरोना पॉजिटिव निकल रहा है। मौत भी बहुत हो रही है। 53 मौतें जो हैं मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में हुई हैं, और टोटल मौतों का आंकड़ा 4300 से ऊपर जा चुका है। सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं, और साथ ही साथ शमशान घाटों में बहुत अधिक मात्रा में लोग अपने परिजनों को दाह संस्कार करने, उनका क्रेमेशन करने आ रहे हैं। सरकार से ये सवाल पूछा गया है और सभी के मन में ये सवाल है कि क्या सरकार आंकड़े छुपा रही है। तो सरकार का दावा है कि भोपाल, इंदौर और जबलपुर ये संभाग हेडक्वार्टर्स हैं, डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं। यहाँ पे आसपास के ज़िलों के लोग भी आते हैं, और आसपास के ज़िले के जो लोग आते हैं उसमें से सरकार का ये SOP है कि जो कोरोना सस्पेक्ट मौत है उसको भी कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार उसका होगा, और जहाँ पे वो डेथ होगी वहीं पे होगा। तो भोपाल आकर अगर संभाग से बाकी सब लोगों की मौतें हो रही है तो उनका यहीं पे दाह संस्कार होना है। लेकिन इसमें चिंता की बात, सबसे बड़ी जो चिंता की बात ये है कि कोरोना सस्पेक्ट मौतें बहुत हो रही है। सरकार खुद इसको मान रही है, मतलब लोगों के टेस्ट भी नहीं हो पा रहे हैं और वो मर रहे हैं हॉस्पिटल आने से पहले। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है। पिछले 1 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने चैलेंज ऑक्सीजन की कमी है। बिल्कुल हेमंत, मैं लौटूंगी, रोहित सिंह आपके पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा बिहार का हाल भी हम देख लेते हैं, क्योंकि वहां पर भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी वहां भी देखी जा रही है। अभी हेमेंद्र यही जिक्र कर रहे थे मध्य प्रदेश का, लेकिन बिहार का हाल भी बिल्कुल वैसा ही है। जरा देखिए तस्वीरें। कोरोना से बेहाल मरीजों की देखरेख में बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था भी हांफने लगी है। पटना के अस्पताल में रात के वक्त मरीजों की छुट्टी करने का फरमान दे दिया गया, क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया। यहाँ 40 कोरोना मरीज भर्ती थे। उस दिन से यहाँ इलाज चल रहा था। ये बोल रहे हैं कि आपका ये इन्वेंटिलेटर नहीं है मेरे पास, इसलिए आप पेशेंट को लेके जाइए, कहीं और एडमिट कीजिए, मेरे पास सुविधा नहीं है। पटना के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का तांता लगा है। सरकार का दावा है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इंतजाम सिर्फ दिखावे के हैं। टेस्टिंग को हम लोगों ने बढ़ाया है, ट्रैकिंग ठीक से कर रहे हैं, और जो मैंने कहा कि पटना का NMCH और गया का NMCH, इस दोनों को फिर से डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाने का निर्णय हुआ है, और वहां तुरंत निर्देश करके मरीजों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में वहां सुविधाएं दी जाएंगी। बिहार में कोरोना की स्थिति भयानक हो चुकी है। कोरोना के कोहराम से बिहार की जनता करहा रही है। कोरोना का जो दूसरा लहर आया है ये कहर बरपा रहा है। सरकार का पूरा हेल्थ व्यवस्था चरमरा गया है। बिहार में गुरुवार को कोरोना का अब तक का सबसे ऊंचा आंकड़ा दर्ज हुआ। 24 घंटे में राज्य में 6133 मरीज सामने आए, जबकि 24 मरीजों की मौत हो गई। ऐसे हालात में भी लोग मानने को तैयार नहीं है। गुरुवार रात पुलिस ने यहां छापा मारकर कोचिंग सेंटर को सील कर दिया। पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। रोहित, सवाल यहाँ पर बहुत खड़े होंगे। रोहित सिंह मेरे साथ इस वक्त पटना से जुड़े हैं। सवाल रोहित खड़े होंगे, और अगर विपक्ष भी सवाल करेगा तो ये जायज है, क्योंकि तस्वीरें ही कुछ इस तरह की हैं। बिल्कुल, अब जो कोरोना के हालात जो बिहार में है वो भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। और पटना की ही अगर हम बात कर लें तो 3 कोविड अस्पताल हैं, एम्स, PMCH और NMCH। यहाँ तमाम जो बेड्स हैं इन अस्पतालों में पूरी तरीके से
फुल हो चुके हैं और बाकायदा एनएमसीएच में तो एक बोर्ड भी लगा दिया गया है कि हमारे पास बेड नहीं उपलब्ध है, आप कहीं और जाके अपना इलाज करवाएं। ऑक्सीजन की कमी, सिलेंडर्स की कमी जो है उससे भी जो है जूझ रहा है बिहार। और ऐसे में अब कल 17 तारीख को गवर्नर फागू चौहान के नेतृत्व में एक सर्वदलीय बैठक अब बुलाई गई है और जिसमें नीतीश कुमार ने कहा है कि इस बैठक में आगे की रणनीति को लेकर फैसला होगा और मुमकिन है कि अभी जो पाबंदियां बिहार में लगाई गई हैं उससे ज़्यादा और सख्ती से पाबंदियां जो है कल की उस महत्वपूर्ण बैठक के बाद बिहार में जो है वो लगाई जा सकती है ताकि संक्रमण पर काबू पाने की कोशिश की जा सके। जी बिल्कुल, नजर आप बनाए रखिए। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। और कोरोना पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है, पूरा अपडेट शहर दर शहर, राज्य दर राज्य हम आपको देंगे आज तक पर। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।